लेकिन महात्मा जी, ये चौथी बैल खाली क्यों पड़ी है? बेटा, ये अभी जो वर्तमान अधम सुल्तान बादशाह है, उस स्वयं के लिए है। जब वो मरेगा तो उसे भी यहीं बंधूंगा, वो भी आज ऐसे ही। हे महात्मा जी, मुझ निकम्मे को क्षमा कीजिए। वो अधम सुल्तान में ही हूं, मुझे माफ करो परवरदिगार, मुझसे बड़ी भूल हुई है। इस प्रकार हुई कई घटनाओं ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया और राजपाट से मन हटाकर एकांत में रहने लगा। उधर बादशाह ने कुछ संत महात्माओं को वापस जेल में डाल रखा था। कबीर साहेब पुनः जेल की तरफ जाते हैं। भाई उधर देख, एक महात्मा आता दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ, आने दे उसे नजदीक। अरे महात्मा जी, कहाँ भ्रमण पर निकले हो? आइए जरा, इधर आइए। क्या हुआ बेटा, क्या काम है? महात्मा जी, अब बहुत हो गया, चलो चक्कियाँ चलाइए और आटा पीसिए। क्या? ऐसा क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? सैनिकों ने कबीर साहब को भी अन्य संतों के साथ जेल में डाल दिया। भाई महात्माओं, हम पहले थोड़ा भगवान को याद कर लेते हैं, फिर चक्कियां चलाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कबीर साहब ने सभी चक्कियों को एक साथ चला दिया और सभी संत महात्माओं को वहां से गायब कर दिया। सभी संत महात्माओं को जेल से दूर प्रकट किया। ये एक मूर्ख बादशाह है, इसके नगर से दूर रहा करो। इधर वापस मत आ जाना, चले जाओ यहाँ से। मंत्री जी बादशाह के पास पहुँचते हैं। बादशाह, एक बार फिर किसी छलावे ने सभी महात्माओं को गायब करके भगा दिया। बादशाह बहुत हताश तथा दुखी था। मंत्री जी, आज के बाद किसी भी संत महात्मा को या मुल्लों काजियों को जेल में मत डालना। मैं नहीं चाहता कि वे सब मुझ निकम्मे की वजह से दुखी हों। दुखी बादशाह को देख सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया कि बादशाह को कुछ दिन इस जलावे से दूर ले चलना चाहिए। मंत्रियों तथा रानियों ने राय बनाई कि बादशाह कई दिनों से बेचैन है, इसके लिए उन्हें 10-15 दिन के लंबे शिकार पर लेकर चलना चाहिए। बादशाह को शिकार के लिए तैयार किया और शिकार के लिए चल पड़े। शिकार के पहले ही दिन अल्लाह की रजा से उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। दोपहर हो गई थी। बादशाह को यह अच्छा नहीं लगा। तभी सभी की नज़र एक हिरन पर पड़ी। हिरण को चारों तरफ से घेर लो। जिस किसी के पास से भी हिरण भाग गया तो ठीक नहीं रहेगा। हिरन बादशाह के ही घोड़े के नज़दीक से निकलकर भाग गया। शर्म के मारे बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ा दिया। हिरन घने जंगल की ओर दौड़ गया और बादशाह भी पीछे पीछे आ रहा था। कई देर तक बादशाह पीछा करता रहा और सभी मंत्रियों और साथ के लोगों से बहुत दूर चला गया। तेज धूप और दोपहर में बादशाह और घोड़े को प्यास सताने लगी। हिरन घने जंगल में ओझल हो गया। या अल्लाह, बचा ले, कुछ ही देर का जीवन शेष है। बादशाह अल्लाह से अर्ज करने लगा और आसपास पानी खोजने लगा। अचानक बादशाह को कुछ दूरी पर एक संत की कुटिया और जल की तलैया नजर आई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह महात्मा की बगीचे की ओर प्रस्थान कर गया। बादशाह और घोड़े ने पानी पिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अल्लाह की क्या देन है। इतने घने जंगल में यह महात्मा कैसे पहुंच गया, इतने खूब बगीचे की रचना कर दी। बादशाह संत के पास गया। संत के पास 3 तगड़े कुत्ते बंधे हुए थे तथा एक कुत्ते की बैल खाली पड़ी थी। कुत्तों से कुछ दूरी पर संत ने भोजन रख रखा था। कुत्ते उसके लिए तड़प रहे थे।